सीता जन्म का हुआ मंचन, घर घर बजे ढोल नगाड़े बरेली में ब्रह्मपुरी में चल रही 165वीं रामलीला में द्वितीय दिन। आज सीता जन्म की कथा का वर्णन गुरु मुनेश्वर दास जी द्वारा काव्य रूप में किया गया। उन्होंने बताया कि रामायण में माता सीता के जन्म के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, पर सबसे विशेष कथा है जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थीं, जबकि कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थीं। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। आया हुआ है ए बच्चों, तुम दोनों से कहना है इस बाबा को मेरे पास भेज दो। पहले इस पुत्र को खाऊंगी, उसके बाद तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगी। अरे भाग भाग रे छोकरे, इस वरना तेरी धन ही तोड़कर खा जाऊंगी। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम इस ताड़कवन को छोड़कर अपना स्थान कहीं और नियुक्त कर लो, नहीं तो तुम अपने प्राण को गवा दोगी। मुझको मारेगा हे नादान छोकरे, तू मुझे नहीं जानता। मैं हूँ एक भूखी शेरनी, मैं हूँ भूखी शेरनी, खा जाऊंगी तुझे नोच नोच कर। मेरे सामने आना जरा सोच और समझ कर, लगाऊंगी तुझे जेल में जहन्नुम तक पुकारता फिरेगा। मुझे छेदे मुझे मेरे नहीं है तीर में शक्ति, पकड़े की जकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, नहीं है वायु में शक्ति मुझे ऊपर उड़ाने की, नहीं है नाग में शक्ति मुझे डसकर। नादान बच्चे, तू इसे नहीं मानेगा। सबसे पहले तेरा ही खून पीऊंगी। तैयार हो जाओ। किसको खाऊं? इस छोटे वाले को खाऊं या बड़े वाले को खाऊं या इस बुड्ढे को खाऊं? खाऊं खाऊं। कब से यहाँ पर आ रहा है, कैसे रामलीला का जो चरित्र है वो कैसे निभाया जा रहा है यहाँ? देखो, मेरा नाम तो ऐसे है सत्यम गोस्वामी। मैं इस समय इस रामलीला में राम का अभिनय कर रहा हूँ और मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि रामलीला से हमें हर पात्र से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे राम से हमें सीखना चाहिए कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सीता से सीखना चाहिए कैसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर की सेवा, यही सब हमें रामलीला से सीखना चाहिए। अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। हम अपने युवा भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, आप संस्कृति से हमेशा जुड़े रहें। अगर आप हमारी अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हमारा सनातन आगे बढ़ता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। होली का अवसर भी है, रंगों का त्योहार भी है, जो राम बारात है वो देखो, जो होली मैंने पहले भी बताया, जो होली राम बारात में खेली जाती है तो उसको एक खुशी के तौर पे पेश राम जी के चरणों में अर्पण होता है, क्योंकि राम बारात भी निकल रही है। एक तो राम की विवाह की भी खुशी और हम रंग उनकी खुशी में उनके चरणों में अर्पण करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश रस्तोगी। जाना चाहिए यहाँ पर रामलीला कितने वर्षों से आयोजित की जा रही है, क्या महत्व है इसका और कब से ये? देखिए, ये रामलीला 165 वर्ष पुरानी है। शायद हमारी कितनी पीढ़ियाँ हो गई इसे कराते हुए, और महत्व इसका ये है कि पूरे विश्व में जो राम बारात निकलती है होली पे, वो सिर्फ बरेली में निकलती है और
ये रामलीला पूरे वर्ल्ड में होली पर कहीं भी नहीं होती है। ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इस रामलीला को संरक्षित रखा हुआ है। ये एक बरेली के लिए गौरव की बात है। जो यहाँ पे राम के जो किरदार है रामायण का कहाँ से कलाकार आते हैं और कितने से निभा रहे हैं? देखिए, ये जो रामलीला जो कलाकार आते हैं ये अयोध्या जी से आते हैं और वहाँ के ही हम लोग कलाकार मंगवाते हैं। और ये रामलीला में कोई भी डांस ऐसा नहीं होता है जो आपने देखा होगा जगह जगह कोई लीला वगैरह होती है तो फुल डांस होता है। हम लोगों ने ये सब हिदायत दे रखी है कि रामलीला एक ऐसी होनी चाहिए, एक आदर्श के रूप में लोगों के बीच में जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा नाम है मेरा। जानना चाहिए जो ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम दर्ज है। कब से ये आयोजित की जा रही है, किससे से इसका मंचन होता है, कब तक ये मंचन किया जाता है? ये 165 वर्ष पुरानी हमारी रामलीला है और ये विश्व धरोहर है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी दर्ज किया जा चुका है और ये 8 मार्च से पताके आता है शुरू होके और 16 मार्च को 26 मार्च को जो है इसका समापन होगा। इस रामलीला के द्वारा क्या संदेश आता है? इस रामलीला के द्वारा ये फागुन माह की रामलीला है। इसका संदेश ये आता है कि अपने शांति व्यवस्था अपने बनाई रहे और लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे, इस प्रकार का संदेश जाता है। होली पे भी राम बारात का आयोजन किया जाता है। क्या कब से ये राम बारात निकलेगी और राम बारात कहाँ कहाँ तक जाती है? ये राम बारात हमारे पूरे शहर में घूमती है। नरसिंह मंदिर शुरू होकर मलुकपुर चौराया, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना चौराया, अस्पताल होती हुई और रोडवेज होती हुई आलमगीरगंज कालीवाड़ी होती हुई कुतुबखाना होती हुई और बड़ा बाजार होती हुई सिटी सब्जी मंडी और फिर आके ही समापन हो जाता है इसका।